जो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। अभी जो जानकारी मिली है, कहाँ है आपके पति? नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली है। नहीं मिली अभी तक। दोपहर में 2:30 बजे वो गए थे। 2:30 बजे गए, अभी तो कोई पता नहीं है कहाँ है। क्या बता कर गए थे यहाँ से आपको? कुछ नहीं बता के गए हमको तो। केवल अधिकारी आए और उनको लेकर चले गए। और अब तक आपको कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ पर है? नहीं पता है हमको। अब सरकार की ओर से 25 लाख रुपए मुआवजे की बात कही गई है। घर परिवार के लोगों को नौकरी, संतुष्ट है आप इससे? आप क्या चाहती हैं? अब तो न्याय चाहते, उसको चारों को फांसी चाहते। तो हम पैसा का लालच नहीं है, उनको चारों को फांसी चाहिए। पैसे का लालच नहीं है, चारों लोगों को फांसी की मांग ये कर रही है। आपको बता दें कि ये पीड़िता की मां है और यकीनन उस बच्ची को लेकर यही गई थी घास में जब सुबह 9 बजे का वक्त था और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। इनका गला पूरी तरह से बैठा हुआ है, इनसे बातचीत करना भी काफी ज्यादा मुश्किल। लेकिन यकीनन यहाँ से जो आवाज उठेगी ना, वो पूरे देश तक पहुंचेगी। और कहा जाता है कि देश की आवाज में बहुत ताकत होती है, वो बड़े बड़ों को हिलाकर रख देती है। यही वजह है कि यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन हिला हुआ है। लगातार इंसाफ की बात तो कही जा रही है, लेकिन इंसाफ इन लोगों के लिए तब तक अधूरा है जब तक फांसी की सजा उन चारों लोगों को नहीं हो जाती है। आप फांसी की ही इससे कम, और आप लोगों को धमकी भी दी जा रही है, जानकारी मिली है? कौन दे रहा है धमकी? यही लोग दे रहे हैं कि कर लो, देखो फिर कि तुम्हारा क्या हाल होगा। मतलब यहाँ पर जो ऊंची जातियों के लोग हैं जिनके लड़के फंसे हुए हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि अभी तो मामले को देख लो, आगे फिर हम लोग परेशान, मतलब परेशान करेंगे। तो डर रहे हैं आप लोग? डर है क्या? डर तो है, डर ही है। किस बात का डर है? लेकिन यहाँ पर तो पुलिस है आपकी सुरक्षा के लिए भारी तादाद में। पुलिस सुरक्षा हो रही है, ये उन लोगों की सुरक्षा हो रही है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ जो लाल आ रहे हैं जो लोग, वो भड़के ना भड़क के कुछ उनके घरों में कुछ उल्टा सीधा ना करे, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ये पीएसी डाल रखी है, हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। अच्छा, ये उन लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों नहीं है। ये हमारी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है यहाँ की पुलिस पर, बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल रात आप बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, आप कह रही थी कि हमें चेहरा दिखा दो, लेकिन नहीं देखने दिया। उन्होंने नहीं देखने दिया। बहुत तड़प है इस बात की कि बच्चे का चेहरा तक नहीं देख पाई। पैर पकड़े, मेरी बेटी को दे दो, दे दो। झोली फैला के आप कह रही थी मेरी बेटी को दे दो, लेकिन नहीं सुने। नहीं सुने। पुलिस वाले बिल्कुल नहीं सुने। नहीं सुने। आखिरी बार मेरी बेटी को तो मुख यात्रा तो दिखा दो। पर आप अपनी बच्ची का चेहरा देखना चाहती थी? चाहती थी, मेरी बच्ची आ रही है, पर आखिरी बार तो देख लूंगी। बूढ़ी दादी है, वो आज इतने दिनों से इंतजार कर रही है कि मेरी बेटी आएगी। तो जिंदा नहीं देख सकती तो चलो, वैसे लास्ट टाइम में तो देख सकती नहीं। वो रोए जा रही है, रोए जा रही है। पता नहीं, शायद वो कुछ कह नहीं पा रही है इस बारे में, यही वो इंतजार कर रही थी कि शायद अब आएगी मेरी बेटी तो हम देख सकेंगे। इस पूरे मामले में आप लोग चाहते हैं कि न्याय हो, और जब तक फांसी नहीं मिलती है तब तक आप लोग मुआवजे से संतुष्ट नहीं होंगे? नहीं होंगे। वो नौकरी दे दें, वो घर देंगे, मुआवजा देंगे, आप उससे? एक बेटी के साथ में ऐसा हुआ है तो वो इतना मुंह भर देंगे, तो फिर क्या उनको ये है कि आगे ये लोग नहीं करेंगे हमारे साथ में? मैं विश्वास दिला सकते हैं कि आगे चल के ये लोग हमारे साथ में ऐसा नहीं करेंगे। एक बेटी को मतलब हम लोगों ने बलिदान कर दिया, उन्होंने ये सब कर लिया, तो क्या पैसों से मुंह भरते रहेगी सरकार हमारी? इस चीज की रोकथाम नहीं होगी है कुछ आगे चल के? आपकी भी बच्चियां हैं? आपकी 2 बच्चियां? मेरी 3 बेटियां हैं, मगर ये लड़की को ये नहीं पता है कि मेरी बुआ इस दुनिया में है या नहीं है। यही बोलती है हॉस्पिटल में मेरी बुआ ठीक होके आएगी। आपको लगता है बच्चे को ठीक है? मेरी बच्ची है, नाती नहीं है मेरी बुआ माँ गई अलीगढ़, आएगी ठीक है क्या आएगी? सुबह पूछ रही बुआ कहाँ है, मेरी बेटा अलीगढ़ है। हम बच्ची का चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ माँ से बातचीत करेंगे, क्योंकि पीड़ित के परिवार में किसी की भी बच्ची का चेहरा इस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि आपके पति भी गए हुए हैं, वो कहाँ है कुछ बताया नहीं जा रहा है। बच्चा थोड़ा सा, आप इनको थोड़ा सा किनारे हो जाओ। कुछ भी नहीं बताया है। आपको डर भी लग रहा है? लग रहा है हमको, डर तो लग रहा है। किस बात का? इसी बात का, जैसे पुलिस वाले दबाव बनाकर ऐसा ना हो कि उनसे कुछ लिखवा लें, और फिर बाद में आके कहें कि नहीं परिवार ने ये सहमति जता दी है। और इस समय बहुत भारी भीड़, कहा जा रहा है आप लोगों को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में फोर्स बुलवाई गई है। वो आप लोगों की रोकथाम के लिए लगाई गई है। जो हम लोगों से मिलने वाले आ रहे हैं, वो बाहर से लोग आए ना, जो हमारी आवाज आगे तक ना पहुँचे, इसलिए लगाई गई है वो। अच्छा, चूंकि देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके जो
पति हैं उनसे बातचीत हुई है मुख्यमंत्री की। लेकिन हम चाहेंगे, चूंकि हमारे चैनल के माध्यम से देश का सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय ये चैनल, और यहाँ पर बेटियों की आवाज हम इसलिए उठा रहे हैं, खासतौर से इस पूरे मामले ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसी वजह से मैं चाहूंगी सीधे आपको मुख्यमंत्री से अगर कुछ बोलना रहे, सीधे आपको प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाती रहे, सीधे अगर दिल्ली में जो लोग काबिज हैं उन तक अपनी बात कहनी रहे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों से? सरकार से क्या किस तरह से अपनी भावनाएं आप जाहिर करेंगी, बताइए। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी आप? बोलो। क्या बोलेंगे? हमारी बेटी चली गई, मेरी बेटी चली गई, मुझे तो फांसी चाहिए, जैसे मैं तड़प रही हूँ मेरी बेटी। नहीं, आप रोइए मत। देखिए, परिवार लगातार एक माँ है ये, और घर में सबसे छोटी वो लाडली बिटिया थी। हालांकि 5वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन माँ का हाथ बटाती थी, और उस दिन भी हाथ बटाने के लिए वो खेत में गई हुई थी ताकि घास काटकर ये परिवार यहाँ पर आए और उसके बाद फिर अपने सुबह की शुरुआत कर पाए। सुबह 9 बजे का वो वक्त था, और उसके बाद इस तरह का जघन्य अपराध इस गाँव में घटित होता है। अपने आप में बेहद शर्मनाक ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि पुलिस की लापरवाही यहाँ पर सीधे देखने को मिली, और इसी वजह से गांव में गुस्से का माहौल है। गांव के जो लोग हैं और इनके जो रिश्तेदार आए हुए हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अभी तक पिता लौटे नहीं है, अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। आप चचेरे भाई हैं उनके? जी, अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक कहाँ है नहीं पता है। आप लोगों को कोई भी फोन वोन कुछ नहीं आया है? हमें कोई पता नहीं है मैडम साहब। तो उनके पिता के पास फोन है कि नहीं है? नहीं है मैडम, फोन नहीं है उनके पास। तो पुलिस वालों ने भी कोई जानकारी नहीं दी? कोई जानकारी नहीं दी। कोई जानकारी नहीं दी। क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए? न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, न्याय ही मिलना चाहिए, वही आखिरी शर्त है। जस्टिस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लगातार, दादा आप बताइए, लगातार कहा जा रहा है कि मुआवजा दिया जाएगा और परिवार को नौकरी दी जाएगी। आपको लग रहा है इंसाफ इससे मिलेगा? इंसाफ भी मिलना चाहिए और न्याय बहुत जरूरी है सर। हाँ, न्याय बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। हाँ, सुरक्षा। आप आइए अम्मा, आप आइए, आगे आइए थोड़ा, आप आइए, क्योंकि महिलाएं जब बोलती हैं, इधर आइए आगे आइए। क्या बोल रहे हैं आप, बताइए? हमें जो पीड़ा हमारी बेटी की हो रही है ना, आज किसी दिन वो भी इसी तरह रोए अपने अपने बेटों के लिए, तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तब आपको लग रहा है कि उन लोगों की बच्ची नहीं थी, इस वजह से इस तरह की बर्बरता की गई? हाँ मैम, यही बात है ना कि वो कल रात में क्या हुआ था, एक बार फिर से बताइए, क्योंकि पूरे देश को ये समझना चाहिए कि देखिए, जब खाकी का नशा चढ़ता है ना, तो उसके बाद पुलिस किस तरह से चूर होती है उस ताकत में, और उसके बाद बर्बरता करती है। जरा इन महिलाओं से हम एक बार फिर से सुनते हैं कि बीती रात इस गांव में किस तरह का तांडव हुआ है और किस तरह की अंधेर गर्दी खाकी वर्दी में पुलिस वालों की देख। रात में क्या हुआ, बताइए आप? रात में यही हुआ कि वहाँ से लेके सीधे शमशान घाट में लेके गए, तो हम लोग को सुनने को मिला, तो हम लोग सब गए गाड़ी के सामने खड़े हुए, तो सबको उठा के इधर उधर फेंक दिया। लेडीज पुलिस भी लगा, आप लोगों को भी गिरा दिया था? आए बहुत। कुल कितनी महिलाएं थी उस समय? कुल कितनी महिलाएं थी, बताइए? ज्यादा। हाँ, वो यहाँ से चली गई, कम से कम 40-50 होंगी। 40-50 महिलाएं थी वहाँ पर बाहर, और वो कह रही थी कि हमें दे दो, शरीर दे दो, हम एक बार दिखा दो हमें मनीषा को। जैसे हम अपना सुबह में कर लेंगे, और रात में तो आप भी जानते हो रात में करते नहीं हिंदू धर्म में, तो उस तरीका से हम लोगों को हमने डीएम सर से भी हाथ जोड़ा, एसपी सर थे उनसे भी बोला, और उस समय मारपीट भी हुई महिला? हाँ, मारपीट भी हुई है। उनकी बॉडी लगाई जा रही थी, हंस के उनकी बॉडी लगाई जा रही थी। ये लोग प्रशासन के लोग हंसते जा रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे घेराबंदी कर ली, उसके अंदर वीडियो दिखाया जा रहा है, उसमें हंस रहे हैं वो लोग। और ये जो भी है, इन लोगों ने लेडीजों पे, जेंट्स लोगों ने लात घूसे और ऐसे उठा के फेंका है। क्या यही यहाँ की सरकार है, यही है प्रशासन? किसको मारा है बहुत ज्यादा, किसको बता रही हैं आप? वो एक दीदी है, वो बता रही थी। हाँ, वो एक चाची है, वो यहाँ से चली गई। थोड़ी उनको भी मारा था महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने। महिला पुलिस कर्मी थी या खाली पुलिस? जेंट्स लोगों ने करा। सॉरी, जेंट्स लोग थे बाहर। हाँ, बाहर में। और सबको हटाने के लिए आप लोगों के साथ मारपीट की गई, खूब डंडा मारी भी हुई है, वैसे भी उठा के पटका इन लोगों ने। कहीं किसी को कांटे में डाल दिया, कहीं खेतों में फेंक दिया। नहीं, खबर दी जा रही कि हमें शूट का ऑर्डर दिया गया, अगर जेंट्स लोग कोई भी आदमी यहाँ से बाहर जाएगा ना, तो हमें गोली चलेगी। तो इस कल रात में ये कहा गया कि गोली चलेगी। ये बात सच है कि धमकी दी गई कि गोली चलेगी, ऐसा कहा गया कि अगर घर से लोग निकलेंगे तो गोली चलाएंगे? तभी हम लोगों को आपने लगी थी ये सुन के कि आज मेरी बहन भी चली गई, मेरा परिवार भी जा रहा है। मैं बेहोश सी होने लगी थी ये सुन के। मैं
मैं एक बार फिर से बताइए, क्या पुलिस वालों की ओर से ये कहा गया कि गोली चलेगी अगर आप लोग बाहर निकलेंगे तो? हमें शूट करने का ऑर्डर दिया गया, अगर कोई आगे ज्यादा। ये बात सच है? आप लोगों ने भी सुना था क्या कि गोली? सुना था, सारी तैयारी थी उनकी, ये सारी तैयारी थी उनकी। इस तरह की बात हुई थी? बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स बढ़ा दी, बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स बढ़ गई। एक चीज ये बताओ कि हम लोग कोई मतलब ज्यादा बड़े गुंडा बदमाश है या कुछ ऐसे लोग हैं? हम सारी लेडीसें थी, खाली हाथों से आए। तुम लोग हथियारों के साथ पे थे, ये तुम लोग हथियारों के साथ, तुम लोग हमारे साथ में कुछ भी कर सकते हो, मगर हम थोड़े ना, हम तो देखने के लिए गए थे। आदमी हमारे यहाँ से कोई भी नहीं गए थे, हम ही लोग थे। एक बार हमें दर्शन करा दो, एक बार हमें दिखा दो, उनकी बॉडी दिखा दो। लेकिन नहीं देखने, ना बॉडी देखने दिया ना अंतिम संस्कार करने दिया। नहीं कहा, ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 घंटे रख के पुलिस वालों ने इंतजार किया, लेकिन आप लोग उस समय अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे। रात में कोई करता है हिंदू धर्म के हिसाब, आप लोग सुबह अंतिम संस्कार करना चाहते थे। कहा जा रहा है कि दरअसल ऐसा ना हो कि राजनीति हो जाती और दूसरे जो विपक्षी दल है वो यहाँ पर आ जाते तो मामला बढ़ जाता, इस वजह से जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे रात में किया गया तो वो काम दिन में भी हो सकता था। हम लोग उनकी पूरी मदद करते, क्योंकि बॉडी को कोई हमेशा के लिए रख नहीं सकता है ना। वो तो दुनिया से चली गई और वो भी मरी नहीं है, वो जीना चाहती थी। इन लोगों ने जो राजवीर दिलेर करके जो आ रहे हैं आज हमें मतलब दिलासा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्होंने ही सब कुछ सब खत्म कर दिया हम लोगों का, उन्होंने ही खत्म कर दिया। उनकी बेटी भी आई, वो भी आई, उनकी वाइफ भी आई। उन लोगों ने यही बोलते रहे सब कुछ सही हो जाएगा। 1 सप्ताह तक अगर अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी ट्रीटमेंट मिलता ना तो शायद वो दीदी आज हमारी जिंदा होती। वो जीना चाहती थी, इन लोगों ने जानबूझ के मारा है उन्हें। बात हुई थी जब वो होश में आई थी तो क्या बात हुई थी आपकी? मैं बोलती थी मैं ठीक होके घर आऊंगी ना। आराध्या कैसी है, भाभी छोटी कैसी है, मेरे से पूछ रही। तो ये चीज मन में लगी है कि वो जीना चाहती थी, मैं ठीक होके घर आऊंगी। मम्मी कब वो कहती थी कि मैं ठीक होके जल्दी से घर आना चाहती हूँ। कब ले चलेगी मम्मी, यहाँ क्यों डाल रखी है तूने मुझे? हम लोगों ने खुद सुना है अपने कानों से। आप लोगों ने जब दरिंदगी की शिकार एक बेटी के गुनहगारों को दबोचने और एक मजलूम को इंसाफ दिलाने की बजाय उत्तर प्रदेश की पुलिस शुरू से अंत तक गुनाह पर पर्दा डालने में जुटी रही। 14 सितंबर से लेकर आज तक यूपी पुलिस हर उस जुल्म को नकारती आई जो इस बेटी पर ढाए गए। लेकिन यूपी पुलिस अगर ये सोच रही है कि जो उसने कह दिया वही पत्थर की लकीर है तो उसका ये भ्रम हम बयान दर बयान तोड़ने के लिए तैयार हैं। परिवार का आरोप है कि उसकी बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। खुद पीड़ित ने यह बयान दिया था, लेकिन हाथरस एसपी ने कल ही यह दावा कर दिया कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई, जबकि अलीगढ़ एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट में रेप पर राय नहीं दी। तो फिर पुलिस ने कैसे फैसला कर लिया? देखिए, जब मेडिकल असॉल्ट की बात, जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात पीड़िता ने कही तो डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टरों ने उसको कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उसको एफएसएल रिपोर्ट से टैली करेंगे तभी वो उस पर कुछ पुख्ता राय दे पाएंगे। और जो प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने चोटों से इनकार किया है। तो किसी भी पीड़िता को प्राइवेट पार्ट यंग लड़की 18 साल को हमने एग्जामिन नहीं करते कभी। आप लोग एग्जामिन नहीं करते? हम हमेशा जो है इंजरी का केस रेफर करते हैं जांच वालों। अच्छा, तो नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि किसी तरीके का कोई एग्जामिन करती है और वो अपना नोट्स एंड फॉरेंसिक वाले ये दोनों एग्जामिन करते हैं कंबाइंड होके एंड दे अपना रिपोर्ट को फिर सील करके वो सबमिट करते हैं। पीड़ित के परिवार का आरोप है
कि उसके साथ दरिंदगी की इंतहा पार कर दी गई। गैंगरेप के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, लेकिन पुलिस कह रही है कि ये सच नहीं है। जबकि अलीगढ़ के अस्पताल में पीड़ित का इलाज करने वाले डॉक्टर कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट थी कि जान चली जाए। गर्दन में 3 हड्डी टूटी हुई थी यहाँ पे, और रीढ़ की हड्डी टूटी है तो जीभ कटी हुई थी उसकी। वो सही से बोल भी नहीं पा रही, वेंटिलेटर पे तो नलकी डाल दी थी तो उसकी वजह से और भी नहीं बोल पा रही थी, खाली इशारे कर दी थी। ऐसी कोई बात नहीं है। गला दबाने के कारण गले के पीछे की जो एक हड्डी होती है उसमें थोड़ा सा चोट लगी थी, जिसके कारण की उसकी आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। हम धुआं उगलती एक भट्ठी नहीं है, न जोर से बजते कर्कश एक आलाप। जीतने की बेचैनी में न तोड़ी है मर्यादा, न लांघी है लक्ष्मण रेखा। बंदर के हाथ में तलवार देखकर भले ही क्षणिक मनोरंजन हो जाता हो, पर इससे खत्म नहीं हो जाते अघटित खतरे, अनर्थ की आशंकाएं। इसलिए दीवार के एक सुराग से हमने नहीं देखा किसी घटना को, न समाचारों के बहुवचन को एक वाक्य तक सीमित किया। हम खबरों के ताने बाने पर एक एक धागा सुलझाते रहे ताकि सच की चादर में गांठें ना हो। इसलिए जहां सच है वहां हम हैं। आज तक एक चैनल नहीं, भरोसा है। आज तक है तो सही है। दिन, महीने, साल बदलते रहे, पर देश ने अपना चैनल नहीं बदला। देश का भरोसा सिर्फ एक, आज तक, हर रोज नंबर 1 आज तक। हुजूर, बड़े उखड़े उखड़े दिखाई पड़ रहे हैं, मामला क्या है? जी बड़ा भारी भारी हो रहा है। किसी कैदी को उठा लाएं, उसे 2-4 लात मारेंगे तो आपका जी हल्का हो जाएगा। नहीं नहीं, कहीं मार मुरा गया तो खामखा। हुजूर, कीड़े मकोड़े हैं। पगले, आज तक वालों ने हमारे खिलाफ काउंटर एनकाउंटर कर दिया है। पता लगा लिया है कि कल एनकाउंटर में मारे गए लोग नामी डकैत नहीं, बल्कि मासूम, बेनाम और अनजान दर्जी, तांगे वाला और रसोईया थे। और ये कि इस साजिश में मुरारी भी मेरे साथ शामिल था। हाँ, मुरारी बोलती क्यों बंद हो गई? पोपट जब आंखें खुलती हैं तो बोलती बंद हो ही जाती है। मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। मैं भी। और मैं? आंखें खोल दे, आज तक सबसे तेज। आसान नहीं है जनता का भरोसा 20 साल तक जीतना, क्योंकि सच और इंसाफ जिद है हमारी। खबर के लिए आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। आसान नहीं है जनता का भरोसा 20 साल तक जीतना, क्योंकि सच और इंसाफ जिद है हमारी। खबर के लिए आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। क्रिकेट के मैदान में